और अब इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर भी सामने आ रही है, जहां भारत सरकार के सूत्रों के हवाले से जुड़ी ये बड़ी खबर। आतंकवाद के खिलाफ भारत का बड़ा कदम अब देखा जा रहा है। कोई भी आतंकी कार्रवाई युद्ध मानी जाएगी। तो सूत्रों के हवाले से ये अहम जानकारी है, आतंकी की कार्रवाई का जवाब युद्ध मानकर दिया जाएगा। तो आप देखिए, आतंक की कार्रवाई का जो जवाब होगा उसे पूरी तरह से युद्ध माना जाएगा। यानी कि अब भारत पूरी तरह से तैयार है। वॉर की जो स्थितियां लगातार पहले कही जा रही थी, अब पूरी तरह से आतंकवाद के खिलाफ सख्ती से कदम। और अब भारत सरकार का ये बड़ा कदम, कोई भी आतंकी कार्रवाई होगी तो उसे युद्ध माना जाएगा। आतंकी की कार्रवाई का जवाब युद्ध मानकर दिया जाएगा। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अली लगातार हमारे साथ मौजूद है। अली, देखिए, अब इसी बीच भारत सरकार ने स्थितियां साफ कर दी है और कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार की तरफ से, भारत की तरफ से जो भी प्रतिक्रियाएं दी जाएंगी अब उसे युद्ध मानकर दिया जाएगा। यानी कि भारत पहले जो उनकी टेररिज्म फैक्ट्री है उसे खत्म करने की कवायद कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान जो है भारत के रिहायशी इलाकों पर हमला कर रहा है। तो अब पूरी तरह से भारत तैयार है, पूरी तरह से मुस्तैद है और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल गरिमा, भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बैठकों के दौर में यही बात तय हुई है कि अब अगर कोई भी भविष्य में आतंकवादी घटना भारत में होती है तो उससे सीधा सीधा युद्ध माना जाएगा, यानी कि युद्ध की का जवाब दिया जाएगा। इसी को लेकर बैठकों का दौर जारी था, लेकिन भारत सरकार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि अब किसी भी आतंकवाद हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरह से बॉर्डर पर लगातार जवाब दिया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से, पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को नाकाम किया जा रहा है, उससे चलते साफ ये जाहिर है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो निर्णय लिया है आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने का, उसी की दिशा में आगे बढ़ रहा है भारत। आज 5:30 बजे जो सेना की तरफ से प्रेस वार्ता होगी उसको सूफिया कुरैशी ही अंजाम देंगी, जैसे कि कल भी उन्होंने तमाम वार्ता के दौरान अब तक की कार्रवाई को अवगत कराया था और आज फिर एक बार 5:30 बजे उसी कार्रवाई को अवगत कराया जाएगा जो आज सुबह से भारत कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इसी के चलते लगातार मिसाइल दागे जा रहे हैं, ड्रोन मिसाइल को मार गिराया जा रहा, और कितने मिसाइल मार गिराए गए हैं उसी को लेकर के अभी 5:30 बजे वार्ता होगी। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि अब बहुत जल्द बड़ा एक्शन लेने जा रहा है भारत, जिसकी तैयारी हो चुकी है। गरिमा, तो देखिए अली, जिस तरह से स्टैंड बदला जा रहा है, यानी कि अब हम साफ तौर पर समझे कि भारत पूरी तरह से इस युद्ध के लिए तैयार हो चुका है और अब जिस तरह से एक्शन होंगे उसका रिएक्शन पूरी तरह से युद्ध में तब्दील करके दिया जाएगा। बिल्कुल गरिमा, साफ पहले ही कर दिया था। प्रेस वार्ता के दौरान कहा गया था कर्नल सूफिया कुरैशी की तरफ से कि क्रिया की प्रतिक्रिया जारी है, यदि पाकिस्तान बाज नहीं आता है तो उसे जवाब लगातार दिया जाएगा और दिया जा रहा है। तो साफ है कि अगर आपने अपनी कायराना हरकत नहीं छोड़ी तो भारत आपके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है, और वो ऐसी कार्रवाई होगी कि जो ऑपरेशन सिंदूर से भी ऊपर होगी। इसी को लेकर कार्रवाई का दौर जारी है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार हिंदुस्तान के उन इलाकों को चिन्हित कर रहा है, उन इलाकों को टारगेट कर रहा है जहां रिहायशी इलाके हैं, यानी कि जितने भी बॉर्डर के पास शहर हैं वहां पर इसीलिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। और आज एक बड़ा अपडेट ये भी है कि जितनी भी ट्रेनें बॉर्डर के पास से होकर गुजरती हैं वो अब रात में नहीं चलेंगी। इसी के मद्देनजर, क्योंकि जो पूरी तरह से लाइट बंद करने का आदेश सरकार की तरफ से जारी किया गया, उसमें बड़ी, क्योंकि ट्रेन में बड़े लोग होते हैं और बड़ी तादाद, बड़ी संख्या में लोग होते हैं, इसी के मद्देनजर सरकार ने कदम उठाया है कि अब दिन में ट्रेन चलेंगी, रात में उन इलाकों में ट्रेन नहीं चलेंगी जहां जहां बॉर्डर से संबंधित जिले हैं और जहां ड्रोन के हमले लगातार हो रहे हैं। इसी के चलते बड़ी तैयारी की गई है और अब ये भी माना जा रहा है कि भारत बहुत जल्द कोई बड़ा कदम उठाने जा रहा है। उसी को लेकर आज फिर नरेंद्र मोदी ने तमाम तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक ली, CDS के साथ बैठक ली और NA से लगातार टच में है और ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने जा रहा है भारत। ठीक है अली, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा।